नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट के बारे में जो लाइफ का सबसे बड़ा अपग्रेड साबित हो सकता है। ये विचार स्टीव चैंडलर की किताब रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ से लिया गया है। तो चलिए इस सफर में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये है क्या। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा लगता है कि लाइफ बस एक ही लूप में चल रही है? वही रोज का रूटीन, वही सोच, वही सब कुछ। ऐसा लगता है जैसे कहीं अटके हुए हैं। अगर ये फीलिंग जानी पहचानी लग रही है, तो आगे की बातें बिल्कुल आपके लिए ही हैं। तो आइए शुरू करते हैं लाइफ के इस अल्टीमेट अपग्रेड को समझना। देखिए, पर्सनल रीइन्वेंशन कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये तो एक ज़रूरी और सच कहूँ तो एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोसेस है। तो पर्सनल रीइन्वेंशन का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, इसका मतलब है कि हम सबके अंदर बदलने की एक अनोखी ताकत है, अपने आप को बेहतर बनाने की। ये बस उस अतीत और उन बंदिशों को पीछे छोड़ने की बात है जिन्होंने हमें पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन आखिर इस अपग्रेड की जरूरत पड़ती ही क्यों है? अक्सर होता यह है कि हम पुरानी सोच, समाज की उम्मीदों और एक ऐसी पहचान से बंध जाते हैं जो शायद अब हमारे काम की नहीं रही। ये चीजें पता है एक अनदेखी जेल की तरह बन जाती हैं, जो हमारे असली पोटेंशियल को बाहर आने ही नहीं देती। इसलिए ये अपग्रेड जरूरी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर हीरो की कहानी में विलेंस होते हैं, है ना? तो इस अपग्रेड के सफर में भी है। पर एक ट्विस्ट है, ये विलेंस बाहर कहीं नहीं, ये तो हमारे अंदर ही छुपे बैठे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन मुश्किलों को पहचानें जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और ये हैं वो तीन बड़े विलेंस। पहला है अनजान चीजों का डर, फियर, वो डर जो हमें कुछ भी नया आजमाने से रोकता है। दूसरा है हमारा कंफर्ट जोन। ये एक मीठा जहर है जो इतना आरामदायक लगता है कि हम आगे बढ़ना ही भूल जाते हैं। और तीसरा, लिमिटिंग बिलीफ्स, वो आवाज जो अंदर से कहती है, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तो इन विलेंस को कैसे हराया जाए? इसका सबसे पावरफुल हथियार है सही माइंडसेट। यहाँ एक चुनाव करना होता है, लाइफ में विक्टिम बन के रहना है या उसका ओनर बनना है। इन दो माइंडसेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी को ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर नेगेटिव फीडबैक मिलता है। अब विक्टिम माइंडसेट वाला इंसान सोचेगा, मेरा बॉस मुझे पसंद ही नहीं करता, सारी गलती उनकी है, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। वो लाचार महसूस करता है और दूसरों पर दोष डालता है। वहीं एक ओनर माइंडसेट वाला इंसान उसी सिचुएशन में सोचेगा, ठीक है, ये फीडबैक थोड़ा बुरा लगा, पर मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, मैं अपने स्किल्स और इस प्रोजेक्ट को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। वो जिम्मेदारी लेता है, इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद बदलाव लाता है। ये कोट इस पूरी बात को कितनी खूबसूरती से बताता है। मतलब साफ है कि हर इंसान की जिंदगी की किताब उसी के हाथ में है। जब भी कोई चाहे, उसकी कहानी का अगला चैप्टर बदल सकता है। और पता है क्या, जैसे ही कोई ओनर माइंडसेट अपनाता है ना, कुछ अमेजिंग सुपर पावर्स अनलॉक हो जाती हैं। चलिए देखते हैं कि ये सुपर पावर्स आखिर हैं क्या। तो ये हैं वो 4 कदम जो असली बदलाव लाने में मदद करते हैं। पहला, सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को ईमानदारी से समझना। दूसरा, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अपनी जिम्मेदारी लेना। तीसरा, क्लियर विजन, एक साफ मंजिल तय करना कि जाना कहाँ है। और चौथा, कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी हमेशा नया सीखते रहना। यही तो है रीइन्वेंशन का पूरा रोड मैप। तो अब जब ये सुपर पावर्स मिल गई हैं, तो अब वक्त है अपने नए मिशन को शुरू करने का। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जो बीत गया वो इतिहास बन चुका है। अब तो आने वाले कल की कहानी लिखनी है। यही है नया मिशन। और आखिर में इस पूरी चर्चा का निचोड़ बस इतना सा है, लाइफ जिसकी है, रूल्स भी तो उसी के होने चाहिए, है ना? तो अब एक आखिरी सवाल, इस नए सफर में सबसे पहला कदम, सबसे पहला मिशन, मिशन नंबर 1 क्या हो सकता है? इस पर सोचना जरूरी है।